Good morning students. Class 10th math exercise 2.2 question number first का part number 4 for u square plus 8u। यहाँ पर आपका u square है, u है, u is common, 4 और 8 4 common लिया आपने, u square है left u plus 4 2 जा 8 दो बचता है यहाँ पर। if for u is equal to 0 then u equal 0 by 4, तो न्यूमरेटर 0 है तो u is equal to 0, 8 0 तो आपके पास इसका सॉल्यूशन 0 आया। सेकंड, इफ u plus 2 is equal to 0, u plus 2 equal 0, then u is equal to minus 2। तो therefore zeros कितने कितने आए, एक 0 आ गया और एक minus 2 आया। therefore zeros of polynomial, इस polynomial के zeros mean solution इसके zeros of the polynomial are कितने कितने 0 and minus 2, 0 and minus 2। ठीक है, वेरिफिकेशन चेक करते हैं इसका। वेरिफिकेशन निकालते हैं। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। सम ऑफ जीरोस होता है इसका 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस माइनस 0 माइनस 2 माइनस 2 ही आएगा। ठीक है, और इसको इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, इससे कंपेयर करोगे या कंपेयरिंग गिवन पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से हम इसका कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट a, u² का कोफिशिएंट 4 है तो इज इक्वल टू 4, x का कोफिशिएंट b है, u का कोफिशिएंट 8 है तो b इज इक्वल टू 8। कांस्टेंट टर्म c है, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ u हो तो 0 हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर सम ऑफ जीरोस कितना बनेगा, देयरफॉर सम ऑफ जीरोस हो जाएगा माइनस b अपॉन a, तो माइनस 8 अपॉन a कितना 4 4 2 या 8 माइनस 2। दिस इज आल्सो माइनस 2, दिस इज आल्सो माइनस 2, हेंस वेरीफाई। यही करना था इसमें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, इसको थोड़ा रोटेट करें, क्लियर दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, डन। प्रॉपर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना होगा, मैनुअली प्रोडक्ट निकालते हैं। 0 इंटू माइनस 2, 0 मल्टीप्लाई माइनस 2, 0 का इससे मल्टीप्लाई 0 ही होगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो is equal to c upon a होता है। c कितना है आपका, कांस्टेंट टर्म 0 और a कितना था आपका, a की वैल्यू है 4, तो न्यूमरेटर 0 है, 0 upon 4 0 आया, ये भी 0 आया, ये भी 0 आया, हेंस वेरीफाई। आई होप इट इज क्लियर होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। कहीं पर भी कोई छोटा सा डाउट है, कंफ्यूजन है, डायरेक्ट मुझे शेयर कीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में मेरे कांटेक्ट नंबर पर, इट इज गिवन हियर। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। फिफ्थ पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, फिफ्थ पार्ट इज दिस t स्क्वायर माइनस 50, t स्क्वायर माइनस 50। देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, अगर सपोज t स्क्वायर 15 ना हो के 25 है तो वी कैन राइट इट t ऑफ स्क्वायर माइनस 5 ऑफ होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 होगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का आइडेंटिटी बनता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर कितना होता है, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, a प्लस b a माइनस b, तो यहाँ से ये t प्लस 15, t प्लस 5 और t माइनस 5 होता है। फिर आपने दो जीरो, ये 5 और 5 को लेकर कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आपका 15 है इस क्वेश्चन में, 25 तो नहीं है, तो कंप्लीट स्क्वायर नंबर तो नहीं है ये। तो इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दिस इज t स्क्वायर माइनस 15 है तो वी कैन राइट इट t स्क्वायर माइनस रूट 15 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 15 किसी का स्क्वायर नहीं होता। और किसी भी स्क्वायर रूट वाली नंबर का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर 5 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, ऐसे ही रूट 15 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 15। तो इस 15 को आप रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। नाउ इट इज a स्क्वायर
दिस इज बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो कितना बनेगा टी प्लस, एक बार ऐड करके रूट 15, एक बार माइनस करके टी माइनस रूट 15। फिर क्या करेंगे, इफ इसको 0 का इक्वल रख के टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0, देन टी इक्वल माइनस रूट 15, एक रूट 0 तो आ गया माइनस का रूट 15, इफ टी माइनस रूट 15, टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0, टी इज इक्वल टू रूट 15, टी आ गया रूट 15। तो देयरफॉर दो जीरो जो आए आपके, टू जीरोस ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल आर माइनस रूट 15 एंड रूट 15, ये दो जीरो आ गए। ठीक है, चलो वेरीफाई करते हैं इसको फटाफट से। वेरिफिकेशन इसका वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, रूट 15 प्लस माइनस रूट 15, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए, जीरो आ गया। ठीक है, फिर क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद, किससे कंपेयर करोगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कोएफिशिएंट x स्क्वायर के कोएफिशिएंट t स्क्वायर का कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 कंसीडर करते हैं, तो इज इक्वल टू 1, x का कोएफिशिएंट b, t का कोएफिशिएंट तो है नहीं, तो b इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म c, और कांस्टेंट टर्म से जिसके साथ t नहीं है आपका माइनस 50। क्लियर हुआ सर, a इक्वल 1, b इक्वल 0, c इक्वल माइनस 50। ठीक है, डन। अब क्या करते हैं, नाउ sum of the zeros, sum of the rows minus b upon a, minus b upon a means g minus 0 upon 1, 0, this is also 0, this is also 0, hence verified, ये आपका verified है, that's first part। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट हुआ। अब प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है, फर्स्ट जीरो है आपका रूट 15, सेकंड है आपके पास माइनस रूट 15, मल्टीप्लाई ऑफ रूट 15 दैट इज इक्वल टू 15 प्लस माइनस 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 15, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगेन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू c अपॉन a, c is the constant term minus 15 और a value is 1 minus 15, this is equal to this, hence verified, hence verified। I hope it is clear, take a screenshot of it। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, let's start। The last part of this question, इस क्वेश्चन में जो लास्ट पार्ट है 6 पार्ट, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट, रिमूव करते हैं इसको, एनी डाउट्स डायरेक्ट कैन शेयर कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज नाउ, last part of this question is 3x square minus x minus 4, 3x square minus x minus 4, that's the equation number first, assume करते हैं इसको। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई 4 with 3, 4 3 जा 12, फैक्टर ऑफ 12 which gives x means 1, 2x means 2, तो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद 1 आए तो 4 3 जा 12, और 4 माइनस 3 आप करते हैं तो कितना आएगा 1, 4 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 12, तो 3x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3, 4 3 जा 12, 4 माइनस 3 1 बचेगा, x माइनस 4, देन 3x स्क्वायर ओपन द ब्रैकेट, मल्टीप्लाई किया माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 4, x is here, x कॉमन, x स्क्वायर 3 बचेगा यहाँ पर, x स्क्वायर, x इज लेफ्ट हियर माइनस 4, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, 1, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, राइट हियर 3x माइनस 4 और दिस इज x प्लस 1।
इफ इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं 3x minus 4 is equal to 0, then 3x is equal to 4, x equal 3 will be shifted here 4 by 3. फिर से आगे if x plus 1 equal 0, x plus 1 equal 0, then x is equal to minus 1. एक बार इसको 0 के इक्वल पुट किया, एक बार इसको, तो therefore 2 zeros जो आए आपके कितने आ गए, therefore 2 zeros, इसके जो 2 zeros निकले 2 zeros are, इसके जो 2 zero आए that are 4 by 3 and minus 1, 4 by 3 and minus 1 कितना है? देखो एक एमसीक्यूज बहुत आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका डिग्री 2 है, हाईएस्ट पावर 2, इसके दो ही सॉल्यूशंस आते हैं। पहले आपका क्यूबिक भी आता था, क्यूबिक वाला पार्ट रिमूव हो चुका है, लेकिन कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाती है इस क्वेश्चन की, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोस 3 आए, यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो उसके जीरोस 2 ही आएंगे, सॉल्यूशंस 2 आएंगे। ठीक है, इसका वेरिफिकेशन चेक करते हैं। वेरिफिकेशन सम ऑफ जीरोस होगा कितना, 4 by 3 प्लस माइनस 1 है, तो 4 by 3 प्लस माइनस माइनस 1, 4 minus 3 upon 3, 4 minus 3 1 by 3। ठीक है, एंड सम ऑफ जीरोस, इसका कंपेयर करके ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद इससे ax square plus bx plus c is equal to 0। कोएफिशिएंट x square है, कोएफिशिएंट x square 3, तो is equal to 3। कोएफिशिएंट x is b, कोएफिशिएंट x कुछ नहीं है, तो 1 will be consider here with sign, तो -1, b is equal to -1, constant term is c, constant term -4, c is equal to -4। तो therefore sum of zeros कितना होगा आपका, sum of zeros हो जाएगा यहाँ पर -b upon a, तो माइनस ये वाला है -1 upon a is 3, minus plus, तो 1 by 3, 1 by 3 is this is also 1 by 3, hence verified, ये आपका verified, hence verified। Then now product of the zeros, ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ इट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एबीसी का वैल्यू दे देते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस is equal to c upon a, c values -4, value of a is 3 - 4 by 3, ठीक है, इतना आया। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो आप मैनुअली कैलकुलेट करेंगे वो कितना आएगा, 4 by 3 और मल्टीप्लाई -1, 4 1 जा 4 -4 by 3, -4 by 3 -4 by 3, hence वेरीफाइड। इतना ही आपको वेरीफाइड करना था, दैट्स इट। आई होप इट इज क्लियर, ये क्लियर हुआ होगा, कहीं पर भी कोई डाउट या कंफ्यूजन है कैन शेयर विद मी। दैट्स द ऑल पास्ट 6 पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट था, तो कहीं पर भी कोई डाउट्स होगा आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, दैट्स डन।